जिंदगी मौत के पहलू में परी लगती है, जिंदगी मौत के पहलू में परी लगती है, यूं बदलती है वो सूरत कि नई लगती है, यूं बदलती है वो सूरत की नई लगती है। सिंघल साहब ये शेर देखिएगा खास तौर पर, एक ही साथ पले साथ बढ़े साथ चले, एक ही साथ पले साथ बढ़े साथ चले, फिर भी तन्हाई मेरी मुझसे बड़ी लगती है, फिर भी तन्हाई मेरी मुझसे बड़ी लगती है। एक ही साथ पले साथ बढ़े साथ चले, फिर भी तन्हाई मेरी मुझसे बड़ी लगती है। किस तरह हाल बताऊं तुम्हें अपने दिल का, किस तरह हाल बताऊं तुम्हें अपने दिल का, तुमको हर बात मेरी कितनी बुरी लगती है, तुमको हर बात मेरी कितनी बुरी लगती है। और शेर देखें कि इश्क की आखिरी मंजिल को मैं ढूंढूं कैसे, इश्क की आखिरी मंजिल को मैं ढूंढूं कैसे, मुझको हर एक गली उसकी गली लगती है, इश्क की आखिरी मंजिल को मैं ढूंढूं कैसे, मुझको हर एक गली उसकी गली लगती है। और बीच में जो परमिशन वाला वक्त हो जाता है तो उसमें एक शेर लिखा था मैंने कि सांस दर सांस सभी जहर में डूबे हैं यहाँ, सांस दर सांस सभी जहर में डूबे हैं यहाँ, मौत के खौफ से हर शक्ल डरी लगती है, मौत के खौफ से हर शक्ल डरी लगती है। और पहले मिलता था तो तूफान सा वो मिलता था, पहले मिलता था तो तूफान सा वो मिलता था, अब कभी मिलता है तो चाल बुझी लगती है, अब कभी मिलता है तो चाल बुझी लगती है। उसकी सूरत थी किसी झील की मानिंद कभी, उसकी सूरत थी सुमन जी किसी झील की मानिंद कभी, अब के देखा तो वो एक खुश्क नदी लगती है, अब के देखा तो वो एक खुश्क नदी लगती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये शेर आपकी तवज्जो चाहता है जी कि जब भी कागज पे बनाती हूँ कोई सूखा शजर, जब भी कागज पे बनाती हूँ कोई सूखा शजर, शाख छूती हूँ तो हल्की सी नमी लगती है, शाख छूती हूँ तो हल्की सी नमी लगती है। जब भी कागज पे बनाती हूँ कोई सूखा शजर, शाख छूती हूँ तो हल्की सी नमी लगती है। और ये शेर भी देख लें कि जिस जगह वस्ल की दफनाई तमन्ना मैंने, जिस जगह वस्ल की दफनाई तमन्ना मैंने, घास उस कब्र की देखूं तो हरी लगती है, घास उस कब्र की देखूं तो हरी लगती है। जिस जगह वस्ल की दफनाई तमन्ना मैंने, घास उस कब्र की देखूं तो हरी लगती है। जिंदगी मौत के पहलू में परी लगती है, यूं बदलती है वो सूरत कि नई लगती है। जब भी कागज पे बनाती हूँ कोई सूखा शजर, जब भी कागज पे बनाती हूँ कोई सूखा शजर, शाख को छूती हूँ तो हल्की सी नमी लगती है, शाख छूती हूँ तो हल्की सी नमी लगती है। जब भी कागज पे बनाती हूँ कोई सूखा शजर, शाख छूती हूँ तो हल्की सी नमी लगती है। सिंघल साहब से जिस शेर में दाद मिल जाती है ना, वो शेर मेरा खुद का पसंदीदा शेर हो जाता है हमेशा। अगर थोड़ा सा आज मैं अनुशासनहीनता कर दूं, क्योंकि मैंने आज अपनी किताब दी है प्रवीण भाई को और मैं चाह रही हूँ कि एक गजल उससे सुना दूं, मैंने कभी सुनाई नहीं है। बिल्कुल तरुणा जी, मेरी भी बात सुनिए। देखिए ऐसा है, आप ये बात नहीं कहेंगे कि आप 2 सुनाएंगे कि 3। मैंने कभी नहीं कहा। अब नहीं, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि माइक मेरे हाथ में, तो ये निर्धारित मैं करूंगा और कैसे करूंगा। देखिए ओम बिरला साहब को सब जानते हैं, वो कुर्सी में बैठते हैं तो क्या करते हैं, जबरदस्ती उन्हें हटाया जाता तो दूसरे को बैठाया जाता, वो कुर्सी खाली नहीं करते तो इसलिए दूसरे का नंबर आता ही नहीं है। मेरा नंबर आया है तो थोड़ा सा मुझे भी संचालन करने का मौका मिले, तो मैं आपके सदन की पूरी शुमारी के साथ, तालियों के साथ तरुणा जी से गजल की और दरकार करते हैं। धन्यवाद। ये गज़ल मोहब्बत है तो इतनी है जो मेरी किताब का अनुमान है, उसके 117 नंबर पेज पे है, यानी बहुत शुरू की गज़ल नहीं ली है मैंने, लेकिन फिर भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। लबों पर लफ्ज़ जो ठहरे हुए थे, लबों पर लफ्ज़ जो ठहरे हुए थे, उसी के जिक्र से महके हुए थे, उसी के जिक्र से महके
जहाँ कल खुदकुशी की थी किसी ने, जहाँ कल खुदकुशी की थी किसी ने, वहीं पर आज हम बैठे हुए थे, वहीं पर आज हम बैठे हुए थे। बहुत कुछ पूछना था तुमसे मुझको, बहुत कुछ पूछना था तुमसे मुझको, मगर तुम खुद में ही उलझे हुए थे, मगर तुम खुद में ही उलझे हुए थे। हमारी नींद तो साबित थे लेकिन, हमारी नींद तो साबित थे लेकिन, हमारे ख्वाब सब टूटे हुए थे, हमारे ख्वाब सब टूटे हुए थे। हमारी नींद तो साबित थी लेकिन हमारे ख्वाब सब टूटे हुए थे। जब उससे मिल के हम आए तो देखा, जब उससे मिल के हम आए तो देखा, कई गम जिस्म से लिपटे हुए थे। जब उससे मिल के हम आए तो देखा, कई गम जिस्म से लिपटे हुए थे। तमाज़त में उन्हीं की जल गए हम। तमाज़त होती है शिद्दत से गर्मी जो एहसास होती है, आँच। तमाज़त में उन्हीं की जल गए हम, वो सारे अश्क जो रोके हुए थे। तमाज़त में उन्हीं की जल गए हम, वो सारे अश्क जो रोके हुए थे। जहाँ उस आँख से आंसू गिरा था, जहाँ उस आँख से आंसू गिरा था, कई दरिया वहाँ ठहरे हुए थे, कई दरिया वहाँ ठहरे हुए थे। लबों पर लफ्ज़ जो ठहरे हुए थे, उसी के जिक्र से महके हुए थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।